हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। और आज है नवरात्रि का लास्ट डे, नवमी। तो आज मुझे कन्या पूजन करना है, तो इसीलिए मैं आज सुबह सुबह तो लग गई हूँ उन्हीं की तैयारियों में। आज आएंगी घर पे कन्याएं और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो मैंने शायद विश नहीं किया, तो आज मैंने कर दिया। आज है घर में बहुत सारा काम, तो मैं और अंजलि लग गए हैं घर का सारा काम करने में। और अभी क्या है ना, मेरी मेड जो है वो आती है 10:30 बजे, लेकिन आज तो घर इतनी देर तक गंदा पड़ा नहीं रह सकता। तो फिर मैंने अंजलि से बोल दिया था कि तुम लॉबी में और किचन में झाड़ू और पोछा कर दो, क्योंकि मैंने सुबह सुबह ही नहा लिया था। तो अब नहाने के बाद तो मैं झाड़ू पोछा करूंगी नहीं, तो इसी वजह से अंजलि को बोल दिया था मैंने। मैं सुबह बिल्कुल ध्यान नहीं दी, वॉक करने गए, वहां से आकर के सीधा मैं नहा ली। तो इस वजह से फिर अंजलि से बोलना पड़ा, तो उसने किचन में और हॉल को साफ कर दिया है। बाकी फिर जब मेड आएगी वो करती रहेगी, लेकिन किचन में बनना था जो भी कन्याओं को खिलाना है वो सब प्रसाद, और वहाँ हॉल में वो बैठेंगी, तो इसीलिए दोनों चीजें साफ हो गई। तो अभी तो पहले फिलहाल बन रहा है सूजी का हलवा, और कल भी सूजी का हलवा बना था, अंजलि ने बनाया था। लेकिन अभी आज क्या है कि यही प्रसाद जो है वो कन्याओं को दिया जाता है, तो इसीलिए पहले हलवा बना रही हूँ। और सूजी भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हलवा, पूड़ी और चना, यही 3 चीज़ें जो हैं वो मैं कन्याओं को खिलाऊंगी। बाकी और भी सारी सामान मैं कल गई थी मार्केट, तो लेकर के आ गई हूँ बहुत सारी चीज़ें कन्याओं को देने के लिए। तो मैंने तो रात में आकर के बस किचन में ही ऐसे रख दिया था। मैं सोचा सुबह इसको आराम से अलग अलग करके रख लूँगी, ताकि जब कन्याएं आए सब पहले से इंतजाम लगा दूँ मैं, तो ज़्यादा उस टाइम पे लेट नहीं हो। और आज भी हम लोग उठ गए थे, 6 बजे उठ गई थी मैं। तो 6 बजे उठ के वॉक करने गए, 6:30 बजे तक आ गए, और फिर उसके बाद नहा लिया, तो 7 बजे तक नहाना धोना हो चुका था। और अभी देखिए अंजलि कुछ ना कुछ उसके पास बातें रहती हैं बताने के लिए, तो वो बातें बता जा रही है। फिर मेरा ध्यान आधा काम पे है और आधा उसकी बातों पे है। तो मैंने क्या किया था कि चाय भी बाद में चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय मैंने सुबह से पी ही नहीं, तो मेरे सर में होने लगा था दर्द, जिसकी वजह से फिर मैंने चाय पहले बना करके पी। और अभी पी नहीं है, अभी साइड में रख दी है मैंने चाय। मैंने सोचा पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पूजा में टाइम लग जाता है थोड़ा, और आज तो हवन वगैरह वो सब करना था तो टाइम लगता। फिर मुझे लगा कि पता नहीं करना है, पहले ना आ जाए, तो उनका पहले इंतजाम करने की मैंने सोची। तो आधा काम तो किचन का हो चुका है और आधा भी बचा है, तो उसी बीच में फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। पहले मंदिर साफ किया, और आज मैंने फूल मंगवाए, बहुत ही अच्छे फूल ये लेकर के आए हैं, खूब बड़े बड़े थे, बहुत सुंदर, गेंदे के, गुलाब के, और वाइट कलर का भी एक कोई था, उसका नाम मेरे को नहीं पता। तो ये देखिए हलवा जो है वो तैयार हो गया था, मैं गैस बंद करके आ गई हूँ, और काफ़ी अच्छा हलवा बना है आज का। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो फूल ये लेकर के आए थे, वही फूल भगवान जी को चढ़ाए, और फूल देखिए चढ़ जाता है मंदिर में, तो कितना सुंदर लगता है मंदिर। और आरती की, उसके बाद अब मेरी पूजा जो है वो हो चुकी है। अभी हॉल वॉल थोड़ा सा ठीक करना है। और देखिए सोफे का जो सेटिंग है वो चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं रहती कन्याओं को बैठाने के लिए। उस तरह सोफा पड़ा था ना, तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अभी तो सोफा की सेटिंग जो है चेंज कर दी है, तो काफी स्पेस भी पता चलने लगा है हॉल में। अब बड़ी बड़ी हॉल लग रहा है, बहुत ही बड़ा लग रहा है, और उस तरह बहुत छोटा छोटा सा लगता था। आप लोग बताना वैसे सेटिंग कैसी लग रही है हॉल की सोफे की। बाद में अगर होगा तो चेंज कर देंगे, अभी फिलहाल आज के लिए तो ऐसे ही रहने देंगे। और उसके बाद फिर मैंने अपनी शक्ल देखी, क्योंकि जब से उठे तब से काम में ही लगे थे, तो ध्यान ही नहीं गया अपनी शक्ल पे। मैंने देखा ना ही बिंदी लगा रखी है ना सिंदूर, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये सब लगाया ना, जो भी निकल गया था क्या। उस दिन बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। किस चीज की? पहले तो मम्मी का पैर में बहुत दर्द था उस दिन, बहुत ज्यादा दर्द था, सीढ़ी उतर गई। दूसरी चीज है कि उस दिन हाथ बहुत दर्द कर रहा था, यहाँ गांठी बहुत दर्द कर रही है। और तीसरी इंजेक्शन कोच दिया था वो बहुत तेज। तो ये वहाँ पर जो हॉस्पिटल में तुम देखी होगी वाला है, चैनल है, तुम भी तो आई ना, एक चैनल है, तो चैनल में ऐसे पकड़ के अरे मम्मी चैनल पे खड़े होकर रो रही थी वहीं पर। हे भगवान, क्यों ऐसा क्या करती हो? 2 मिनट तक रो रही थी उसको। ऐसा क्या करती हो तुम? तो तुम तो और रो, मेरा शरीर बर्बाद हो गया। कोई नहीं शरीर। तो मैंने आप लोग को बताया था मम्मी के पैर में है इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली है उनको आर्थराइटिस, जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो बस इसीलिए डॉक्टर दिखाने जाना पड़ता है काफी ज्यादा। इस टाइम तो मम्मी बाहर भी नहीं जा पा रही, वरना
मथुरा जब आती थी तो घूमती रहती थी इधर उधर हर मंदिर में, इधर उधर नहीं मतलब मंदिरों में जाती थी मंदिर में दर्शन करने के लिए। बट इस बार अभी नहीं जा पाई हैं क्योंकि पेन बहुत है। तो दवाइयाँ वाई चल रही हैं, अब देखते हैं कब आराम मिलता है। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, फिर अंजलि नहाने चली गई, फिर नहा के आई, वो पूजा कर रही है और फिर मैं लग गई। अब मैंने ना आटा जो है वो लगा करके रख दिया, हलवा तैयार है और चने तैयार है, तो सारा काम हो गया। मैं सोच रही थी जब कन्याएं आएंगी तो गरम गरम पूड़ियाँ निकाल देंगे। और उस बीच में मैं यहाँ पर जो प्लेट्स हैं उनको साफ करके पोंछ दिया है। केले जो हैं उनको एक एक तोड़ करके एक प्लेट में रख दिया। फ्रूटी लाई थी देने के लिए तो उसको एक प्लेट में रख दिया, और हैंकी है तो वो एक प्लेट में रख दिया। तो मतलब जो भी इंतजाम था वो सारा मैंने लगा करके, जैसे आलता होता है जो पैरों में लगाना है कन्याओं के, तो वो भी मैंने एक कटोरी में निकाल के रख दिया। अब सारा इंतजाम जो है वो हो चुका है, बस कन्याओं का इंतजार है, कब आएंगी कन्याएं, उनको खिलाएंगे। और फिर मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा लेते क्योंकि मेरे नेल्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, एकदम वाइट। काफ़ी दिनों से मैंने लगाई नहीं है नेल पेंट, तो मैंने भी नेल पेंट लगा ली। और मैं इस रेड सूट में कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। फिर अंजलि कहने लगी मेरे भी लगा दो, मुझसे अच्छे से नेल पेंट लगाते बनता नहीं है और मुझसे भी नहीं बन रहा था। फिर अपने तो मैं लगा लेती हूँ लेकिन दूसरे के नहीं लग रही थी, तो मैंने उसकी नेल पेंट बहुत अच्छे से नहीं लगा पाई, थोड़ा बहुत जो बना उस हिसाब से लगाया। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि मैं इस में थी कि कन्याएं जो है वो पहले नीचे आएंगी भाभी क्या, और उसके बाद फिर वो ऊपर आएंगे। तो मैंने सोचा जब वो नीचे आ जाएंगे तो मैं पूरी सेकना तैयार वो शुरू कर दूंगी। हुआ क्या, उन्होंने ऊपर भेज दिया, उनकी तैयारी नहीं हुई होगी पूरी या जो भी बात हो, उन्होंने कह दिया पहले ऊपर चल जाओ। अब वो कन्याएं सारी ऊपर आ गई और उसके बाद फिर मेरे को तो हड़बड़ी हो गई, जबकि मैंने पूरा सब कुछ इंतजाम लगा करके रखा था उसके बावजूद। तो जब सारी कन्याएं आ गई, वैसे तो जब वो आती ना तो गेट पे उनके पैर धुलती मैं, बट हुआ ये कि वो पहले ही आ गई अंदर, तो फिर उन्हें बाहर तो मैं दोबारा भेजती नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो बैठ जाओ, मैं बैठा करके पैर जो है वो धो दूंगी। तो मैं पैर इनके एक थाली लेकर के धोती गई और अंजलि से बोल दिया कि एक कपड़ा लेकर के पोंछते जाओ, क्योंकि आलता भी लगाना है तो गीले रहते ना तो फैल जाता आलता। तो अब क्या कर रही हूँ मैं, आलता मैंने जो कटोरी में निकाल के रखा था वो सब सारी कन्याओं के लगा दे रही हूँ। बहुत अच्छे से तो नहीं लगा पाई क्योंकि इतने सारे थी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। सारे बच्चे कह रहे थे जल्दी करिए क्योंकि आजकल क्या मतलब इस दिन बच्चों को ये रहता है ना कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है इतनी जगह पे जाना है, तो बस बच्चों को था कि जल्दी से हम यहाँ से फ्री हो जाएं। तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी मैं कर रही थी और बच्चे तो आज बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, आलता लगाने के बाद फिर मैंने वो हलवा और पूड़ी और जो चना था वो सब मैंने बच्चों को खिलाया पिलाया। पानी मैंने बोल दिया आदर्श से देने के लिए, तो आदर्श मैंने और अंजलि ने तीनों ने मिलकर के कर लिया सारा काम। और इनका क्या हुआ था, ये सोते रह गए थे तो नहाए नहीं थे, इस वजह से फिर ये इधर आए नहीं, वरना ये भी मेरी हेल्प करवा देते। तो ये इसी तरह मैंने कर लिया कन्या पूजन और सारी चीज़ें जो लाई थी कन्याओं के लिए वो सब दे दिया। तो अब क्या है, अब कन्याएं जो हैं वो जा चुकी हैं और उसके बाद फिर हलवा पूरी चना जो था वो सब हम लोगों ने भी खाया। अंजलि कहती बहुत ही अच्छा बना है। फिर ये नहा कर के आए तो इन्होंने हवन करना चालू किया। हवन मेरा रह गया था क्योंकि ये नहाए नहीं थे, फिर मैंने सोचा इन्हीं के साथ हवन करूँगी, अकेले क्या करूँ, तो इस वजह से बस इनका वेट करती रही कि ये जब नहाएंगे तब मैं हवन करूँगी। हवन भी देखिए हम लोग स्टार्ट कर दिए, बस वेट कर रहे थे पहले अच्छे से आग जो है उसमें जल जाए तब हवन करने, वरना वो बुझ जाता है बीच बीच में। हमने किया हवन, उसके बाद फिर अंजलि आदर्श मम्मी सब लोगों ने हवन कर लिया यहाँ पर। आए ना कितना पैसा मिला है, बहुत ज्यादा। आज कन्या पूजन में इसको नोट आयना और यशी तो आज अपनी नोट गिने जा रही हैं, उनको कन्या पूजन बहुत सारे पैसे मिले हैं तो बस वही गिन रही हैं। कह रही इतना और दे दो तो इतना हो जाएगा, इतना और दे दो तो इतना हो जाएगा, उनका बस आज यही चल रहा है। और कह रही हमारी 2 कन्या मिस हो गई, 3 कन्या मिस हो गई, यही सब चल रहा है। तो बस उस दिन तो इतना ही वीडियो शूट किया, फिर मैंने कोई वीडियो ही नहीं शूट किया। उसके बाद मॉर्निंग में आ गया मॉर्निंग वॉक पे। तो आज कौन कौन है, अंजलि है, मैं हूँ, आयना है और ये है, ये आगे आगे चल रहे हैं। आज हम लोग डंडा लेकर के आए हैं क्योंकि कई बार सुबह सुबह बहुत डॉग दिख जाते हैं लड़ते हुए, तो हम लोग को डर लगता है, आयना को, यशी को, मेरे को भी, तो इसीलिए अब हम लोग डंडा लेकर के आते हैं।
और देखिए इस टाइम वो 6 बजे का टाइम जो है वो हो रहा था, तो मैंने तो ड्रेस भी नहीं चेंज की, जो पहन के सोई थी वही पहन के वॉक पे आ गई। और अंजलि से मैं बोलती जा रही मेरी वीडियो शूट कर दो। वॉक तो अभी हम लोग जो गोवर्धन चौराहा है मथुरा का, घर से वहां तक जाते हैं और वापस आते हैं, तो इतना आधे घंटे का अभी फिलहाल हम लोग वॉक कर रहे हैं। देखेंगे जिस हिसाब से टाइम होगा उसी हिसाब से इसको बढ़ाएंगे टाइम को। और फिर उसके बाद अंजलि के स्लीपर टूट गए थे, नंगे पैर इसको वापस आना पड़ा घर। और ये देखिए इन्होंने फूल तोड़े, मैंने कहा था फूल ले लो तोड़ के। यहाँ पे जब हम लोग वापस घर आते हैं ना तो रास्ते में पेड़ पड़ता है तो उसमें फूल लगे रहते हैं, तो मैं इनसे बोल देती हूँ फूल तोड़ लो। तो इन्होंने फूल तोड़े हुए हैं, लिए हैं, अब जाके ये मंदिर में रखेंगे। मैं जाऊंगी, नहाऊंगी, पूजा करूंगी। और उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग फिर आ गए थे, क्योंकि यशी जो है वॉक पे नहीं जा पाई थी, तो उसको हमें लेके जाना था। अब दोबारा तो बाहर जाते नहीं, तो हम छत पे लेकर के आ गए थे। अभी भी बहुत अच्छा मौसम जो है वो था ही, क्योंकि 6:30 ही बज रहा है बस। तो यशी के चक्कर में हमें दोबारा से छत पे आना पड़ा, वरना मैं चली जाती नहाने के लिए। और यहाँ पर देखो आप लोग, मैं क्या दिखा रही थी, मैं भूल गई कि इधर मैं दिखा क्या रही थी। हाँ, इधर पे मैं बर्ड्स दिखा रही थी, एक जगह पे बहुत सारी बैठी हुई थी। तो यशी कह रही थी ये लोग मूवी देख रहे हैं क्या बैठ करके हॉल में, क्योंकि हॉल में ही ऐसी इतनी सारी भीड़ होती है एक जगह पे। और फिर ना आदर्श भी आ गया था छत पे, उसको मैं सुबह बोल रही थी कि चलो वॉक करने चलते हैं, लेकिन तब वो तैयार नहीं हुआ, उसका फिर ऊपर आ गया। और वैसे तो अंजलि बहुत लेट उठती है, लेकिन आज उठ गई है वॉक करने के लिए जल्दी। यहाँ से ये लोग टहलने आए थे, बाउंड्री देख कर। हटो अंजलि, ये लोग वो लोग हैं जो सारे टंगे ये लोग वो लोग हैं जो टहलने आए थे, यहाँ पर बाउंड्री पा करके सब बैठ गए इसी में। देखो, चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।